रेलवे व्यवस्था को और बहुत अच्छा बनाया जा सके, किसको दिया गया ये प्रोजेक्ट, आप बताइए। तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा छत्तीसगढ़, आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में के 9 जिलों को, कितने, 9 जिलों को 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर, याद रखिएगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक की क्या की है, आधारशिला भी रखी है, आपको 9 जिलों को दिया गया। उन्होंने 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड भी क्या किया, वितरित किया है, वितरित किया है, विपरीत विपरीत नहीं होगा, वितरित वितरित किए। ये कार्ड स्किल सेल एनीमिया, जो एनीमिया एक तरह की बीमारी है, उन्मूलन के राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में क्या करेगा, वितरित किए गए हैं। तो ये कुछ डाटा है जिन्हें आपको याद रखना है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। हाल ही में इंजीनियर दिवस 2023 कब मनाया गया, लो एक नया आपके पास दिवस आ गया, और ये जितने भी नए दिवस आपके पास आ रहे हैं इन सभी दिवसों को आपको याद करना पड़ेगा। तो बताइए 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, या फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। इसके सही उत्तर का बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इसको देखना चाहेंगे इंजीनियर दिवस को, तो ये आपको कहां पर मनाया गया है, 15 सितंबर को आयोजित किया गया, ठीक है। कब किया गया भैया, 15 सितंबर को आयोजित किया गया है। इस चीज को थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा। भारत के महानता इंजीनियर सर, ठीक है, मो अंगुडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2023 का विषय क्या था, अस्थाई भविष्य के लिए क्या करना, इंजीनियरिंग करना, ठीक है। अस्थाई भविष्य के लिए क्या करना, इंजीनियरिंग करना, ये आपका थीम है। हो सकता है कि परीक्षा में आपको इससे पूछा जा सके, तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विशेष गिफ्ट डिंड लिखा गया, क्या लिखा है, गिफ्ट डिंड लिखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये क्या है, ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसे गिफ्ट डिंड 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 कहा जाता है। क्या है, डिंड योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार या बिहार सरकार। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। अब देखो ये गिफ्ट जो है डिंड क्या है, योगी सरकार के सद्भाव को, योगी सरकार ने क्या किया, सद्भाव को बढ़ावा देने, ठीक है, और संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवाद को कम करने के प्रयास में यह योजना शुरू की है। सद्भाव को बढ़ाने के लिए चीजों के, लोगों के प्रति, और जो जमीनी विवाद होता था, जो पारिवारिक जमीनी विवाद होता था, उस विवाद को क्या करने के लिए, कम करने के लिए ये गिफ्ट डिंड योजना को शुरू किया गया। नई योजना के तहत रक्त संबंधियों को संपत्ति दान पर स्टाम्प शुल्क जो घटाकर कितना कर दिया गया, 5,000 रुपए कर दिया गया। कितना, 5,000 रुपए कर दिया गया। इससे पहले व्यक्ति उपहार विलेख, उपहार विलेख का मतलब होता है, उपहार का मतलब गिफ्ट होता है और विलेख का मतलब डिंड, ठीक है, निष्पादित करते समय प्रचलित सर्कल दर के बराबर, जितनी है के बराबर स्टाम्प शुल्क क्या करना पड़ता था, भुगतान करना पड़ता था। और ये इसीलिए किया गया है कि ताकि जमीनी विवाद जो परिवारों में होता है वो ना हो, इसकी वजह से लोगों को बहुत क्या होती है, हानियां भी पहुंच जाती है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन आज का, क्लियर है आप लोगों को। भाई क्लियर करके बताओ कि क्लियर है सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, क्लियर है मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया। हाल ही में आईसीसीआर, ठीक है, अब आईसीसीआर को क्या बोलते हो, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस बोलते हो, ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, तो जब नालंदा विश्वविद्यालय आ जाएगा तो राज्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इनफैक्ट आपका ये पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है कि वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। अब नालंदा विश्वविद्यालय है कहां पर, वो बिहार में। किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो आईसीसीआर के द्वारा आयोजित किया गया है। एक प्रश्न के आधार पर आप 3 प्रश्नों को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से, इस बात को याद रखिएगा। क्या है,
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ की क्या लोकतांत्रिक परंपरा है उसको दिखाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को आयोजित किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी, ठीक है, कब किया गया था? ये 15 सितंबर को किया गया था और इस 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में क्या कर दिया, मनाया भी जाता है। तो एक आपका दिवस यहां से भी आपका तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है ना कि ऐसे हवा में ही जा रहा है सबके सब? मुझे लग रहा है कि सब हवा में ही जा रहा है मेरे भाई। चलो, हाल ही में कैबिनेट द्वारा ई कोड परियोजना के कौन सा चरण को मंजूरी दी गई है? ई कोड दिया गया। देखो, जहां भी ई रहे, ई का मतलब क्या होता है? डिजिटल होता है, डिजिटल होता है। ई का मतलब कहां पर हो? जहां पर क्या हो? एक अच्छा इंटरनेट व्यवस्था हो। जहां पर क्या हो? एक अच्छा इंटरनेट क्या हो? व्यवस्था हो। क्या हो? एक इंटरनेट अच्छी व्यवस्था हो, ये सुविधा हो। कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का संबंध किससे आप समझ रहे हो? तो ये जो है आप न्यायालय से समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी भी भारत के बहुत सारे न्यायालय, थोड़े नहीं, मतलब हमारे इंडिया में 2% या 1% ऐसे न्यायालय होंगे जो बिल्कुल डिजिटल के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यायालय हैं जो डिजिटल के तौर पर कार्य नहीं है, पुराने प्लेटफॉर्म पर ही चल रहे हैं, घसीटे पसीटे टाइप से। तो इस योजना के तहत यह तय किया गया है कि हम सभी न्यायालयों को क्या करेंगे? एकदम आधुनिकीकरण बनाएंगे, पेपरलेस बनाएंगे, ताकि हमारा जो न्याय है वो दूर दूर तक क्या हो सके? पहुंच सके इसके माध्यम से। और ये कौन सा चरण अगर आपको दिया गया है, तो चरण 1 हो गया, चरण 2 हो गया और चरण क्या हो गया? 3, 4 हो गया। तो आप याद रखिएगा इसमें क्या है? चरण 3 को शामिल किया गया, ठीक है। अब कहता है निचली न्यायपालिका के डिजिटल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, 7,210 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना को मंजूरी दी गई, ठीक है। तीसरे चरण का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के ठीक है, डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन, ठीक है, पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ते हुए न्याय तक पहुंच में अधिकतम आसानी लाना है, ठीक है। मतलब उस व्यवस्था को क्या करना है? बेहतर बनाने का काम करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्लियर है सबको मेरे भाई बंधुओं को? एशियान एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? तो सबसे ज्यादा अगर कोई पदक तालिका जीता है तो वो कौन सा देश जीता है मेरे भाई?